यहाँ चल पाना भी कितना मुश्किल है, फिसलने का डर है, तो गिरिएगा मत। चलिए संभल के, पाँव फंस गए आपकी। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। इतनी आप में हिम्मत कैसे? एक एक करके बाढ़ आता है, बारिश होती है, हर बार आप अपनी हिम्मत आखिर कैसे जुटा लेते हो फिर से जिंदगी जीने की? इस तो पहला 40 दिन ना एक जंग लग्या सी पाकिस्तान ते इंडिया दा। वो जंग दे विच भी साडे समान सारे दे निकाले गए बाहर। सानू उदा 10,000 रुपया किराया भरिया, वो सानू अजे वापसी लिया रखा है, हफ्ता ही होया सानू 15 दिन पहला, तो फिर हो गया पानी आ गया। स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आई थी, जो लोग थे उनको इवैक्यूएट किया गया था, कुछ रेस्क्यू भी किए गए थे, जैसे एक 16 साल का लड़का था, उसको हमारी टीम द्वारा बचाया गया था। अभी धान की है और वो पूरी की पूरी बर्बाद है। आगे देखो अब क्या बनता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहायता मिलती है क्या नहीं मिलती है। ये देखिए, ये पंजाब की देसी स्पाइडरमैन, हालात ने इन्हें स्पाइडर वुमन बना दिया है। वो क्या है? कह रहे सोते सोते इनके ऊपर सांप चढ़ गया था। सांप को उठाकर आपने फिर धकेला। अगे तक की पता क्या हाल हो। आप कभी घर छोड़कर जाने की नहीं सोचती? घर फिर जे छोड़ के जाने तो मगरू लुटा जाएगा, लुटा जाएगा। जान तो हर किसी को प्यारी है। चाहे वो पुलिया बनाए, हमारे रोड कम से कम ये 5 फुट ऊपर हो, जो आने से आपदा जो पानी की आए साल आती रहती है, इससे हमारा सड़क का जो संपर्क ना टूटे, यही हम तो प्रशासन से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं। रात में अगर लोगों को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही है, गांव में कितने लोग रह गए हैं, अस्पतालों में ले जाने के लिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं? रात को एक पेशेंट था जो कि वहाँ के हमारे यहाँ रहते वाली बहनी का था, वो 2 बजे के रात जो दूसरी चप्पू वाली बेड़ी होती है ना, उनसे रात वहाँ पे लेके गए हैं उनको वहाँ पे। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube स्टेशन। अमृतसर से 4 घंटे का सफ़र तय करके हम आ पहुँचे हैं फजिल्का, और फजिल्का में मेरे पीछे आप ये जो पानी की तस्वीरों को देख रहे हैं, यहाँ NDRF की तरफ से आप रेस्क्यू बोट्स को भी देखेंगे इस पानी में। ये दरअसल ज़ीरो बॉर्डर इलाका है, पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका, और यहाँ के ये गांव जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए थे। जिस तरीके से पंजाब ने इस बाढ़ के दर्द को झेला है, 1988 के बाद से आया हुआ ये सबसे भयावह बाढ़ बताया जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी 1995 हो, 2010 हो, 2023 हो, तब भी कई बार बाढ़ आ चुके हैं। लेकिन ये जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो गांव हैं, ये सबसे ज़्यादा तबाही का मंजर देख रहे हैं। पीछे एक पुल देख रहे हैं आप, 24 घंटे पहले तक बताया जा रहा है कि पानी का स्तर इतना ज़्यादा था कि इस पुल पर आप नहीं चल सकते हैं। अब जबकि पिछले 3-4 दिनों से थोड़ी कम से कम बारिश कम हुई है, तब यहाँ पर पुल पर आप देख रहे हैं लोग जा रहे हैं। यहाँ ये रेस्क्यू बोट्स जिनके ज़रिए लोग पानी की बोतलें, कुछ जो कारोबार का सामान है, कुछ लोगों को हमने देखा कपड़े लाद रहे हैं, ब्लैंकेट्स लाद रहे हैं, क्विल्ट्स लाद रहे हैं, इन्हें लेकर यहाँ के आसपास जितने गांव हैं, करीब 25 गांव यहाँ बताए जा रहे हैं। 12,000 से 13,000 लोग इस इलाके में रहते हैं, और पाकिस्तान से सटा हुआ ये इलाका, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सुरक्षा के भी हमेशा चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। लोगों का कहना है कि शुरुआती दौर में यहाँ पर सेना ने बड़ी मदद की, सेना ने भी कुछ अपने बोट्स चलाएं, और यहाँ पर इन मोटर बोट्स के अलावा कुछ हम पीछे तस्वीरें भी दिखाएंगे, जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों ने कुछ आम नौकों का जुगाड़ किया है, जिसे हम कहते हैं रोइंग करके, उन नौकों को खुद ही रो करके वो एक गांव से दूसरे गांव तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अभी तक जो लोग विस्थापित हैं वो अपने घरों तक नहीं लौट पाए हैं। आसपास कैंप्स बनाई गई हैं, लेकिन ज़्यादातर कैंप्स यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, जो धार्मिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पंजाब से बाहर की NGOs हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है। कल हम रामदास गए थे, अजनाला साइड गए थे, आज हम फजिल्का में हम लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो भी अभी तक राशि रिलीफ के लिए अनाउंस की
की गई हैं, घोषित की गई हैं, वो एक तो कम है और ऊपर से वो मिल पाने में, हासिल करने में लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही हैं। तो आइए अब यहाँ के हम आम लोगों की आवाज़ों को आप तक सुनाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं इन तस्वीरों को, और नाव के ज़रिए आपको हम यहाँ के उस ज़ीरो बॉर्डर के गांव तक भी लेकर जाएंगे, दिखाएंगे क्या है वहाँ के लोगों का मंजर और कितनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है इस वक्त यहाँ की ज़िंदगी इन लोगों के लिए। भारत और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, हाल के दिनों की खास करके जब हम बात करते हैं, तो सीमा की बात करते हैं, गोलियां चलने की बात करते हैं, लैंड बॉर्डर्स की तस्वीरें आप तक हम दिखा रहे हैं लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इस वक्त दरअसल मैं पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल नज़दीक हूँ, या यूँ कहूँ कि ये भारत पाकिस्तान सीमा ही है, लेकिन ये एक वाटर बाउंड्री में तब्दील हो चुका है। ज़ीरो लाइन जो भारत और पाकिस्तान के पंजाब के फजिल्का के इस आखिरी गांव को पाकिस्तान से सेपरेट करता है, पूरी तरीके से ये पानी से भर चुका है। अभी ये पानी का स्तर जो आप देख रहे हैं ये फिर भी थोड़ा कम हुआ है। सतलुज नदी के पानी का ये मंजर देखिए, अभी पंजाब में जो है अब लोग कहने लगे हैं कि देखो मौसम साफ़ हो रहा है, बारिश में कमी आई है, बाढ़ एक तरीके से जो है ख़त्म होने लगा है। लेकिन अब जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो ज़्यादा भयावह है, क्योंकि अब पता चलने लगा है कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है। अब सर्वेक्षण होने लगे हैं, असेसमेंट्स होने लगे हैं कि 1988 के बाद, जिसे सबसे ज़्यादा भयावह बाढ़ बताया जा रहा है, उसका असर कैसा दिख रहा है। इस ज़ीरो लाइन के पाकिस्तान के नज़दीक जो ये 20 से 25 गांव हैं, यहाँ तबाही का आलम है। इस तरीके के मोटर बोट्स एनडीआरएफ के ज़रिए से चलाए जा रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग अपने जो नौके हैं उनको खुद ही चलाकर कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं कि गांव वाले कैसे अपने घर तक कम से कम अपना दिन भर के लिए कुछ खाने की सामग्री, पानी लेकर जा सकें। लोग स्ट्रैंडेड हैं इन गाँव में। यहाँ एक पत्रकार हमें मिले हैं, जयदेव, आप दैनिक भास्कर के साथ काम करते हैं। जी मैम। जयदेव जी, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जी मैम, स्थानीय निवासी हैं। जी मैम। तो यहाँ गांव के लोगों ने, जयदेव यहाँ पर क्योंकि रिलीफ ऑपरेशंस में भी मदद कर रहे हैं, सामग्री वगैरह इकट्ठा करके, पंजाब में चढ़ती कला की जो गूंज सुनाई देती है, एक दूसरे की मदद करते हैं लोग। पंजाब के बाहर भी जब कुछ होता है हादसा, तो उसमें सबसे ज़्यादा पंजाबी की जो स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस है वो नज़र आती है। थोड़ा सा बताएं हमें इस इलाके के बारे में जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ इस पुल तक पानी चढ़ गया था, इस पुल के महत्व के बारे में भी बताइए। मैम, पहली बात तो ये जो पुल है, कांवा वाली पुल जो है नाम से मशहूर है, लेकिन जहाँ आपने मेन तो पहले आपने बता ही दिया, अभी जो जीरो लाइन के पास हम खड़े हैं, तो ये तबाही का मंजर जो है 1988 के बाद में जो है 2025 में जो अब देखने को मिला है। परमात्मा ना करे भी ऐसी कोई प्रकोपी आए आगे, लेकिन इसमें जो जितना भी नुकसान हुआ है, पशुधन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंसानों की जो मौत है वो उसका आंकड़ा अभी तक गैस नहीं कर सकते कितना आंकड़ा है, लेकिन यहाँ कुछ गांव में एक दो मौतें हुई है। किसी के जैसे पानी में सांप काटने से मौत हुई है, किसी का पानी में बह जाने के कारण मौत हुई है, कुछ बुजुर्ग थे जो पानी में बह गए हैं, तो वो मौतें भी हुई है जी। अभी जैसे हम देख रहे हैं और हम गांव तक भी जाएंगे, वहां जाकर भी हम पीड़ित किसानों से बात करेंगे। हम पीड़ित परिवारों की आवाज़ें भी आप तक पहुंचा रहे हैं अपने इन रिपोर्ट्स के ज़रिए। ये तो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। ये तो एक पूरा का पूरा जो है जो नज़ारा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, तो ये क्या खेत खलिहान हुआ करते थे? ये एक देखिए, ये क्या सड़क थी जहाँ ये पूरा पानी भरा है? मैम, ये पूरी सड़क थी कांवा वाली पुल के बाद में, जो पीछे है सतलुज दरिया है, इसके बाद में वो कांवा वाली पुल है, इससे जो पूरी ये रोड थी जी। और ये जहाँ से आप मंजर देख रहे हैं पानी में थे, यहाँ से 3 से 4 फीट पानी था सड़क के ऊपर जी, और खेतों में लगभग 6 से 7 फुट तक पानी आ चुका था जी। जो जितने भी गाँव हैं आगे, तो गाँव में लगभग 5 से 6 फुट पानी हर एक गाँव में था जी। तो ये घर बचे कैसे हैं अभी? घर बचे तो देखो जितना भी है गांव में, कुछ पानी स्तर कम था, तो कुछ मकानों की जो बनावट थी वो मतलब कुछ अच्छे तरीके से बनी हुई थी, लेकिन बॉर्डर पट्टी है यहाँ, मतलब अक्सर होता रहता है, इसलिए इन्होंने जो जितने मकान बनाने होते हैं उसी हिसाब से बनाते हैं जी। 1988 के बाढ़ में आप क्या यहीं पर थे? आप उसकी कुछ यादें हैं? नहीं मैम, मेरा तो 1984 में बर्थ है। अच्छा। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग पापा बता रहे हैं, जो ऐसा मंजर जो है देखने को 1988 में देखा था जी।
लेकिन उसके बाद में तो कई बार हो चुका है जी। 78 में हुआ 2023 में भी आए थे 2023 में भी हुआ था, लेकिन इतना नहीं था, इतना केयर नहीं था जितना अब आया जी। तो इसके पीछे वजह क्या देख रहे हैं आप? वजह तो देखो, जैसे वो पहाड़ी एरिया में बारिश हो रही है, हिमाचल में काफ़ी बारिश हो रही है, तो ये पानी एक सिंगल पंजाब का नहीं है बारिश का, ये पहाड़ी एरिया में जो बारिश हो रही है उसका है। लेकिन हम देख रहे हैं जितना साथ में देख रहे हैं जो जैसे पानी है, ये पानी यहाँ तो पंजाब में हिमाचल के अनुमान लगाया जाए तो यहाँ बहुत कम नुकसान है। ज़्यादा नुकसान तो हिमाचल में हुआ है, वो 15 से 20 साल बैक चले गए हैं जी हिमाचल साइड से जी। और पंजाब वाले जो है 5 से 7 साल बैक चले गए हैं। लेकिन पीएम मोदी साहब भी अब पिछले दिन आके गए हैं, तो उन्होंने 1600 करोड़ का जो है राहत रिलीफ फंड में, जिसे लोग नाकाफी कह रहे हैं कि जो है राज्य के लिए बेहद कम अमाउंट है ये। नाकाफ़ी तो देखो नुकसान कितना है उसका जायज़ा नहीं लगाया जाता, लेकिन वो नाकाफ़ी है। देखिए, और नुकसान का जो जायजा है ना, वो अब तभी धीरे धीरे पता चलेगा जब आखिरकार पानी का स्तर घटे। और इसमें एक दिक्कत और है जो यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अब जबकि धूप खिलने लगी है, जिसे हमें देखकर लग रहा है कि चलो कम से कम द वर्स्ट इज ओवर, मौसम ठीक होने लगा है, जिन घरों में दरारें पड़ी हैं पानी के घुसने की वजह से, और उस तरह की तस्वीरें भी हमने आपको आगे रिपोर्ट्स में दिखाई हैं रामदास से, कि कैसे घरों में पूरे के पूरे जो हैं पिलर्स क्रैक हो गए हैं, वो घरों के धराशायी होने का डर ज़्यादा बढ़ जाता है जब बारिश ख़त्म होती है। और धूप का प्रकोप, यहाँ इतनी गर्मी है इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सितंबर के महीने में इतनी गर्मी महसूस की जा रही है, सरफेस हीट बढ़ा हुआ है। लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं इन सड़कों को, जिसकी बात कर रहे थे, ये सड़क थी, यहाँ पे 3 से 4 फुट का पानी जो है पूरी तरीके से भरा हुआ था। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसा यहाँ नज़ारा है। देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये एक बड़ी नदी के बीच में हम खड़े हैं। तो ये वही नदियाँ हैं, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम आतंकी हमलों के बाद से। तो ये वही नदियाँ हैं जो दो देशों को जोड़ती भी हैं, तोड़ती भी हैं, बांटती हैं। और भारत से लेकर पाकिस्तान के पंजाब तक हम देख रहे हैं बाढ़ का प्रकोप, जहां लोगों की जानें गई हैं। तो यहां आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यहां से आगे इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में आपको हम दिखाएंगे जीरो लाइन पर मौजूद गांव की इस वक्त क्या है हालत। देखिए, यहां पर अगर आप इस पुल को देखेंगे, जिसे मैं दिखा रही थी मेरे पीछे, पूरी तरीके से ये पानी में डूब चुका था। और इस पुल के डूबने से जो संपर्क के रास्ते हैं वो कट गए 12 गांवों के। यहाँ एक शख्स है हमारे साथ, इधर आइएगा ज़रा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मल सिंह है जी। हाँ? मल सिंह जी। मल सिंह जी, इधर आइए, रोशनी के चेहरे पर आइए, इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा घूम जाइए, इधर रोशनी आएगी चेहरे पर। मल सिंह जी, ये बताइए कि ये पुल के कटने से क्या दिक्कत हो रही है और क्या अपील है आपकी प्रशासन से? बहन जी, हमारी प्रशासन से यही अपील है, हम 1988 से लेके ये मंजिल देखते आ रहे हैं। हमारा आए साल 88 के बाद 90 के बाद 95, 13 विच 23 विच 2005 विच भी आया सी। तो इस साडी रिक्वेस्ट ये है, सानू ये सरकारां ਤਾਂ आए साल सानू डुबदियां ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ डुबदा रहना है। ना ही सानू अज तक किसी ने सानू इस संकट चों कढ़िया ते ना ही सानू ये सरकारां कढ़णगीਆਂ। साडी प्रशासन दे अगे यही रिक्वेस्ट है, साडा ये पुल जिहड़ा हुण पानी आया सी, ਇਹਦੇ 3-3 फुट उपरों पानी लगदा रहा है। हिंदी में बोल पाएंगे आप सर? हाँ जी, ये हमारा जो पुली है ना, इस पुल के ऊपर से 3-3 फीट हमारा जो पानी का भाव ऊपर से मतलब निकल रहा था। इससे जो हमारे 12 गांव हैं, पूरे का संपर्क इसी पुल से ही जाता है। पूरे गांव के जितने भी रोड हैं, यही एक पुल ही है। तो ये कटने से हमारे पूरे गांव मतलब फंस जाते हैं। जब इससे मतलब पुल के ऊपर से पानी जाता है, पूरे फंस जाते हैं। तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? हमारी तो प्रशासन से और सरकारों से यही बेनती है कि इस पुल को ऊंचा किया जाए, कम से कम ये जो वन का लेवल है इससे ऊपर मान लो इसका लेवल बनाया जाए। हमारे गांव तक ये जो रोड है इसको ऊंचा करके इसके नीचे से मतलब पूरे जो पानी के निकासी वास्ते चाहे सीवरेज बनाए, चाहे वो पुलिया बनाए। हमारे रोड कम से कम ये 5 फुट ऊपर हो, जो आने से आपदा जो पानी की आए साल आती रहती है, इससे हमारा सड़क का जो संपर्क ना टूटे। यही हम तो प्रशासन से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के यही बेनती करते हैं।
ठीक है। और देखिए यहाँ पर जिन किसानों से भी बात हो रही है, इनसे भी बात हो रही है, जिन लोगों के खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, वो लोग याद दिला रहे हैं कि भले ही इसे कहा जाए कि 1988 के बाद आया हुआ सबसे भयंकर बाढ़ है, लेकिन हर साल बारिश से यहाँ की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं और पीछे होती जा रही है। और इनका कहना है कि कई दशक तक जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था पीछे जा चुकी है। यहाँ की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह टूट चुकी है। किसान लगातार यहाँ पर कर्ज के एक विश्व साइकिल में, एक जहरीले साइकिल में फंसे हुए हैं। कर्ज लेते हैं, बाढ़ आ जाता है, फिर फसल बर्बाद हो जाती है, खेत बर्बाद हो जाते हैं। और ज़्यादातर वो किसान हैं जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, जो कुछ एकड़ ज़मीन लेकर जो है उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगियां जा रही हैं और ज़िंदगी को चलाने के लिए जो साधन हैं वो भी जलमग्न हो जा रहे हैं। तो देखिए अब उस पुल से एनडीआरएफ के ज़रिए ऑपरेट की जाने वाली इस मोटर बोट से हम जा रहे हैं यहाँ नज़दीक के गांव का नज़ारा देखने के लिए कि अब बाढ़ के बाद क्या कुछ हालत है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, इन्हें वेट करना पड़ता है। एनडीआरएफ के कुछ ऑफिशियल्स भी हैं इस बोट में। और यहाँ आप लोग किस दिन से हैं सर, आप लोग यहाँ पे? एक्चुअली जो हमारी टीम है वो 26 से है यहाँ पे। 26 अगस्त से है। हाँ जी। जब शुरू में यहाँ आए थे तब यहाँ पर आप क्या कुछ देख रहे थे? यहाँ पे क्या था उस समय, अभी जो अब पानी आप देख पा रहे हैं इससे भी कम था, लेकिन 27, 28 फिर ये बढ़ता गया। अभी फिर से ये लास्ट 2 डेज से पानी कम हुआ है। तो स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आई थी, जो लोग थे उनको इवैक्यूएट किया गया था, कुछ रेस्क्यू भी किए गए थे। जैसे एक 16 साल का लड़का था, उसको हमारी टीम द्वारा बचाया गया था। तो वही कुछ परेशानियाँ आई, लगभग इवैक्यूएट जिनको ज़रूरत पड़ी उनको कर लिया गया था। अब जबकि पानी कम रहा है लेकिन खतरे भी बढ़ रहे हैं इस वक्त कि अब क्योंकि मकानें गिर सकती हैं, धराशायी हो सकती हैं, तो आपको लगता है ये मुसीबतें अभी बहुत लंबे वक्त तक चलती रहेंगी लोगों के लिए? हाँ, एक्चुअली आप देख ही पा रहे हैं ये जो पानी अब कम हो रहा है। जैसे जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे, जो गाँव है, एक ही जो पुल आप देख रहे होंगे वहाँ पे, उस पुल से ही वो रोड की कनेक्टिविटी है। और वो रोड जो है वो कई जगह पे अभी भी टूटा हुआ है। तो ऐसे ही कुछ घर हैं जो गिर सकते हैं, नेचुरली है वो। क्या लोग घर आसानी से छोड़ रहे थे या लोग कह रहे थे कि नहीं छोड़ेंगे? हाँ, उस समय ये थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि जनरली जो घर वाले होते हैं वो इतनी आसानी से घर को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी उनको अनाउंसमेंट के द्वारा उन्हें बताया जा रहा था कि जो फ्लड है वो बढ़ रहा है, तो आप निकलिए। तो लोग निकले हैं। सर आपका नाम क्या था? मैं सब इंस्पेक्टर मोहन, 7th एनडीआरएफ बठिंडा से। शुक्रिया। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की फोर्सेस हैं, लेकिन बहुत सारे स्थानीय लोग हैं जिन्होंने जो अपने नाव चलाए हुए हैं। आपका नाम भी बताना आप हमें। बिट्टू। बिट्टू, बिट्टू आप कह रहे थे कि अभी जैसे जो लोग हैं, रात में अगर लोगों को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही है, गांव में कितने लोग रह गए हैं, अस्पतालों में ले जाने के लिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं? रात को एक पेशेंट था जो कि वहाँ के हमारे यहाँ रेते वाली बहनी का था। वो 2 बजे के रात जो दूसरी चप्पू वाली बेड़ी होती है ना, उनसे रात वहाँ पे लेके गए हैं उनको। वहाँ पे उसको जहाँ पे उसके बाद रात को यहाँ पर सरपंच था, गुलशेर था, वो उन्होंने शिफ्ट करवाया। शिफ्ट करवा कर हॉस्पिटल में चल गए और वो अभी थोड़ा सही है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की सीमा वाली जो ज़ीरो लाइन की विलेजेस हैं, उनको ही आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। और मोटर बोट से आप एक गांव तक शायद 10 मिनट 15 मिनट में पहुंचे, लेकिन चप्पू से आप बाद में उसमें जो है आपको उससे कहीं ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। मैम आपका कौन सा गाँव है? चंदरपैनी। क्या हाल है वहाँ पे? वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। पानी घर में पहले पहुँचा था, अभी कम हो गया पानी। हाँ, तो घर में अभी आप जैसे, क्योंकि घर अभी असुरक्षित है, घर गिरने के भी डर होते हैं इस तरह के हालात में? नहीं, फिलहाल तो इतनी नौबत नहीं आई है, क्योंकि घरों में पानी गया नहीं था ना, तो गली में ही पानी था। तो अभी वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी जो हमें पानी देखने को मिल रहा है, ये क्या खेत हुआ करते थे? हाँ, ये सारे खेत है यहाँ पे। खेत हैं ये? हाँ जी।
तो ये तो पूरे के पूरे खेत जो है बर्बाद हो गए हैं। हाँ हाँ, हमारी फसलें भी सारी बर्बाद हो चुकी हैं। आपकी अपनी ज़मीन है या किसी और की ज़मीन पर करते नहीं, हैं आप मैं लोग? यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ मतलब मेरे ससुराल है यहाँ पे, तो सारी जितनी भी ज़मीन है हमारी सारी ये पानी गन्ने के खेत लग रहे हैं सारे? ये दरिया है। ऐसे ऐसे खड़ी हैं ये इधर का है। तो पूरी आपका नाम क्या है मैम? ज्योति। ज्योति जी जो कह रही हैं कि इनकी फसलें पूरी तरीके से यहाँ बर्बाद हो गई हैं। एक अम्मा इधर है, कोशिश करती हूँ इनसे भी बात करने की। आपका क्या नाम है मैम? थोड़ा बताएंगे आप सर? मेरा नाम गुरनाम सिंह है। हाँ, मेरा गांव जंगलबैनी है, मैं यहाँ से हूँ। जंगलबेड़ी है। हाँ। गुरनाम जी, आपको कितना नुकसान हुआ है इस बाढ़ की वजह से? जो हमारे 40-45 किले है, खेती खुद की है, तो वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है अभी तक। किस चीज़ की खेती है आपकी? अभी धान की है और वो पूरी की पूरी बर्बाद है। आगे देखो अब क्या बनता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहायता मिलती है क्या नहीं मिलती है, देखते हैं। अभी ये तक सरकार ने क्या सहायता राशि की ऐलान किया है? 20,000 की है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बाकी देखते हैं सेंटर कितना करती है आगे कुछ। तो 20,000 रुपए खेतों के लिए? पर एकड़ का। अच्छा, पर एकड़ का हाँ। है। और यहाँ इस गांव से लोगों की जानें भी गई हैं। हाँ, 2-3 लोग बताए 2-3 लोग गए हैं। एक को सांप ने काट लिया था और दूसरा मतलब पानी में गिर गया था, वो पशु वगैरह को छुड़ाने के लिए। देखिए, इस तरह के हालात में इन बोट्स को चलाना बिल्कुल आसान नहीं है। आपको देखना पड़ता है कि पानी की धारा किधर जा रही है, कहीं बोट फंस ना जाए किसी उलझे हुए रास्तों में। मैं कहूँगी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट रोहित को कि आपको जो है थोड़ी सी इमेजेस यहाँ पर दिखाते रहें। और आसान नहीं होता है यहाँ पर मैनूवर करना। हम वहाँ गांव पहुंचकर भी जो है गांव के लोगों से हम बात करेंगे। हमारे साथ एक और शख्स हैं यहाँ पर, हम उन्हीं के गांव हम जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत उनके गांव पहुँचने के बाद। लेकिन फ़िलहाल देखिए आप कि कैसे इस वक्त गाँव के गाँव जो हैं वो पूरी तरीके से कटे हुए हैं। और भारत पाकिस्तान बॉर्डर तो छोड़ दीजिए, ये अपने आप में जो है जल सीमा बन चुका है, जहाँ ये पूरे गांव शहरी इलाकों से कट गए हैं, दूसरे इलाकों से कट गए हैं। यहाँ तक खाने पीने के सामग्री, ज़िंदगी चलाने के लिए रोज़मर्रा की जो सामान है उन सबको पहुँचाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। तो आप ये ना सोचें कि पंजाब में लोगों को खाने की दिक्कत नहीं हो रही है तो पंजाब की दिक्कतें ख़त्म हैं। पंजाब को आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। आगे आएँ, हाथ बढ़ाएं और जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मोटर बोट्स चलाने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत होती है, बीज की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए इन तस्वीरों को, आगे की बातचीत गांव में पहुंचकर। पानी से भरा हुआ है। और दर्शकों को मैं कहना ज़रूर चाहूँगी कि मैं बिना हेलमेट के बाइक पर नज़र आ रही हूँ। हम हेलमेट लेकर नहीं घूम सकते हैं। गांव के अंदर हर कोई हेलमेट लेकर नहीं जाता है बाइक्स में, और हमें कभी कभार अचानक से लिफ्ट लेनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए। लोगों से मैं यही अपील करूँगी कि आप जब भी चलें, जहाँ हो सके आप सुरक्षा का पालन ज़रूर करें। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाना ज़रूरी है कि इस पूरे के पूरे पानी बाढ़ की वजह से अभी पानी का स्तर कम से कम कुछ कम हुआ है। शायद अगले 3-4 दिनों में पानी का स्तर कम हो और फिर यहाँ नौके चलने तो बंद हो जाएंगे, लेकिन जो पूरी स्लश बनी हुई रहेगी, वहाँ पर सांप बिच्छुओं के डर होते हैं, कीड़े मकोड़ों के डर होते हैं कि वो काट ना दे, और लोगों के घरों के धराशायी होने का डर लगा रहता है जब धूप खिलने लगे, क्योंकि अचानक से जिन घरों में दरारें पड़ी हैं वो घर टूट सकते हैं। अभी एक शख्स के घर में गए थे हम, ऑलरेडी 3 बार उस घर का निर्माण किया जा चुका है, 1988, 1995 और 2010 के फ्लड्स के बाद, और अब फिर से है ये बर्बादी वाली सूरत हाल।
भाई 2-4 बचे जो कपड़े उधर रखे हैं, वहीं से कपड़े डाल रहे हैं आप। आपको ऐसे कुर्सी से करके जाना पड़ता है। इस उम्र में क्या हो रहा है आपकी माता जी? तो ये हम इस गांव में एक बुज़ुर्ग किसान से आपकी बात करवाते हैं। जंगलबैनी ये जो गांव है, पंचायत है, पूरा घर जो पानी में डूब गया था, अब ये मिट्टी नहीं है, ये दलदल है, इसमें चलना भी बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए हम यहाँ पर अभी दादी को देख रहे थे, वो कुर्सी पर ईंट लगाकर उस पर खड़े होकर दीवार टपक रही थी कि वहाँ टेंट पे जो 2-4 सामान बाकी हैं, दादाजी के लिए एक टी शर्ट जो है किसी तरीके से निकाल कर वो ला सकें। देखिए कैसे पाँव इनके धंस जा रहे हैं पूरी तरीके से। रेशम सिंह जी नाम है इनका, और ये आप हालत देखिए इस वक्त, ये इनका घर है, इनका घरौंदा है, और इसकी ये हालत। रोहित को मैं कहूँगी कि आप शायद इधर आ जाएं, अगर ये देखिए यहाँ चलना भी मुश्किल है। रेशम सिंह जी, आप कब से हैं यहाँ पर इस गांव में? इस गांव में पूरे पानी च मतलब रहने लगे तो सारी उम्र 65-70 साल होगी, 78 साल उम्र हो गई है। पानी च साडी उम्र बीत गई सारी इधर ही। हाँ, ते ये देखिए नुकसान होंदे ने सारे। आए साल तो जो नुकसान होता है, हर साल बाद ही नुकसान होता है। इधर आइए दादी, इधर आइए आप, यहाँ देखिए। ये पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, यहाँ ये पूरा जो पूरा पानी है, और यहाँ पानी में आपको खेत देखिए, यहाँ कैसे पाँव जो है पूरी तरीके से धंस जा रहा है। यहाँ चल पाना भी कितना मुश्किल है, फिसलने का डर है, तो गिरिएगा मत। चाचा जी संभल के, पाँव फंस गए आपकी। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। आप 65-70 साल से हैं यहाँ पर। इस बार के इस बाढ़ में अभी आपका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान जी 4 बारी सर गिर गई, इधर भी गिर गई, मकान फट गए, अंदर देखो सारे मकान फट गए। कम से कम 5-6 लाख का नुकसान साडा हो गया। अजे घर दा सानू कोई पता नहीं अंदर क्या नुकसान होया। आप खेती करते हैं? हाँ जी, खेती भी थोड़ी है मेरे को, 1 किला ज़मीन है जी। मजदूरी ज़्यादा करनी, मेहनत करने। और दिहाड़ी कितनी मिलती है आपको पूरे दिन काम करके? 400 रुपये जी। 400 रुपये? हाँ जी। तो अभी जो हैं धान के खेत होंगे यहाँ पे पूरे जो सारे? हाँ, पूरे खेत धान के जी। तो इसका क्या असर पड़ रहा है अभी आपकी ज़िंदगी पर? मतलब आप जो 400 रुपये दिन के कमा रहे थे, अब वो भी नहीं है? माड़ा है जी, रोटी खानी बड़ी मुश्किल है। रात रोटी बना, रात में सप चढ़ जाते उत्ते। लाइट 8 बजे आती, रोटी टाइम ना सानू खानी पैंदी, टाइम ना सोने, फिर भी उत्ते सप चढ़ते हैं। इधर भी सप पे ने, अंदर भी सप ने। साढ़े घर की बर्बादी हो गई सारी, चारों तरफ सांप हैं। हाँ, सारे सांप है। ये देखना तुमने दिखा देने इधर आ माड़ा छेड़ने उसले आ जाते बाहर। यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं सांप के डसने की वजह से। आमतौर पर बारिश के मौसम में तो होता ही है, और ऊपर से अभी बहुत ज़्यादा है। अम्मा, आपका क्या नाम है? मन्नूबाई। मन्नूबाई जी, आपको कितनी मुश्किल हो रही है इस वक्त यहाँ? मुश्किल हो रही है, बहुत ही हो रही है। 23वें चाड़ आया सी, 23 ची सानू कुछ भी नहीं रुपया नहीं एक भी दिता कोई। ते हुण तां हुण जे कोई किसी नू दस पै जावे ते कोई दे देगा, अल्फ है तां ठीक है, नहीं तो फिर खाना खाने का पैसा कहाँ से आ रहा है फिर? खाना तां अजे तां बाहरों ही आंदा है, खाना तां मिल ही जाता है। ते अगे दा की पता क्या हाल होगा साडे नाल। आप कभी घर छोड़कर जाने की नहीं सोचती? घर फिर जे छोड़ के जाने तो मगरू लुटा जाएगा, लुटा जाएगा। और नहीं तो जाने, नहीं तो जान तो हर किसी को प्यारी है। जिस दिन बाढ़ आया रेशम जी इस बार, उस दिन आप
देखिए हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, फिसल जा रहे हैं यहाँ पर। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ सामने ऊपर आपको चोट ना लगे। उस दिन आप घर में ही थे? ਹਾਂ ਕਰੇ ਜੀ। क्या हुआ अचानक से पानी पूरा आ गया? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ 4 ਵਜੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਖਰਾਬ हो गया, बेकार हो गया। तो इस घर में अब कितना सामान बचा है आपका जो आप इस्तेमाल कर सारा पाएंगे? पूरा ही सामान इधर पिया है। हम्म, वो सामने एक छत गिरी पी वो कमरा फट गया सारा। हम्म। उधर 2 कूलर नजर आ रहे हैं, वो निकाल कर रखे हैं। वो भी फटी खड़ी, वो देखो द्वार फटी खड़ी। आप लोग जिंदगी का गुजारा कैसे करते हैं? आपके पास बड़ी मुश्किल जी, बड़ी खेती बाड़ी करना मुश्किल है, खेत, और ये इस बार बाढ़ ज्यादा आया, लेकिन बारिश हर साल ही इतना ही ज्यादा हो जा रही है। इतना जी 55 च आया सी, जिन्ना इतकी बाढ़ आया ये 55 आया सी इस ते अब तो मतलब 88 च भी आया सी। 88 च मेरे 3 बच्चे है सी, इतने इतने बड़े 5-6 साल के। ते उस तो बाद फिर आया 95 च आया, 88 च आया, 2012 च आया, 10 च आया, 11 च आया सी, हुण फिर 23 च आया, हुण फिर आ गया। आपके घर में किसी की जान गई है बाढ़ की वजह से? नहीं, जान नहीं गई जी। बच्चे पार भेजे न, पोतियाँ पोते सब पार गए, छोटे छोटे हैं। आप कभी नहीं सोचते कि घर छोड़कर इधर से कहीं और नहीं चले जाएं? नहीं क्यों? चले, पीछे सदी जगह ही नहीं, कितने जाइए, रहने के लिए जगह ही नहीं साड़ी की, किधर जाइए। तो इधर डर नहीं लगता? आप धूप आ रहा है, आप मकान के अंदर सोएंगे, कहीं मकान धंस ना जाए, कहीं सांप काट ना ले। मौत आ जाए बात तो मर जाते, और क्या कराने। हाँ जी, बात तो मर जाते, ये तो होना कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कोई आया है, कोई मदद लेकर? नहीं, कोई नहीं आया जब तक नहीं आया। यहाँ जो राज्य सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार है, कोई नहीं साढ़े को आया तक। तो मदद कौन कर रहा है फिर? मदद ते पिंडा वाले लोग राशन पानी दिती जाते, खान पीन जोड़ के ले सस्ता वाले है ना, वो देते। जोड़ के ले आंदे ने, उथों लंगर बना के इत्थे भोजन दे जाते हैं। आज ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਾਜ नहीं आया सी, आप बनाया करे। तो ये जो पीने का पानी है वो लोग देकर जा रहे हैं? पानी दे जाते, पानी देते। लेकिन जो नहाने का पानी है, कपड़े धोने का पानी है, वो कहाँ से ला रहे हैं? इधर मोटर है, पानी तो माड़ा है, पर क्या करिए, पानी तो माड़ा है, पर नाल ਲਈ रखना पैंदा, कढ़ने मोटर चला देने। वो पानी भी तो पूरा गंदा ही आ रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ एकदम ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜੇ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ पानी। तो दादा जी इतनी आप में हिम्मत कैसे? एक एक करके बाढ़ आता है, बारिश होती है, हर बार आप अपनी हिम्मत आखिर कैसे जुटा लेते हो फिर से जिंदगी जीने की? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, तो फिर आ हो गया कम, पानी आ गया। तो जंग लगी थी क्योंकि ये जैसा हमने कहा ये जीरो लाइन है। हाँ, जीरो लाइन है। ये पाकिस्तान और भारत के बीच में जीरो लाइन जिसे कहते हैं, नो मीन्स लैंड हम जिसे कहते हैं एक तरीके से, ये वहाँ से सटा हुआ ये गांव है। और यहाँ जब गोलीबारी हो रही थी, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पहलगाम आतंकी हमलों के बाद, तब भी गाँव के लोगों को यहाँ गाँव छोड़कर जाना पड़ा था। वापस आए ही थे कि बाढ़ का कहर जो है यहाँ पर टूट पड़ा। आगे कैसे जिंदगी वापस से आप पटरी पर लाएंगे? वापस देखो जी, हुण आ सुक्के दा फिर आए दा बाड़ी बच्चा को साफ सूफ करके एवं ही करा दे गुजारा, क्या करना, सरकारां सानू की देना किसी ने। 2 गावां सी, एक गऊ लोड़ गई साडी, सून वाली गऊ सी, आ हुण उतले महीने ने सून पैना। दोनों गाय चली गई, एक गाय गई है? एक गई, एक गई, एक बच गई, एक गई, एक गई है। हाँ, एक बच गई है। तो आपको लगता है वो गाय क्या पाकिस्तान चली गई होगी बह के, जिंदा होगी, क्या है? नहीं, खत्म हो गई, खत्म हो हाँ। गई। दूसरे दिन उधर दिसी सी, किसी सन क्या तुझी गाय पई, मैं क्या कर, मरी क्या करना, संगल भी जंजीर भी गाल च, और लाठी जड़ी नीचे ठोकी वो भी नाल सी। देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसानों के साथ में कि इनके जो पशु हैं, बाप रे, जो पशु हैं वो पशु अगर बहकर गए हैं, उन पशुओं को आखिर कैसे पहचानेंगे, उन पशुओं को कैसे वापस लाएंगे? और ये पूरा का पूरा जो है ये टापू बन गया है, जिंदगी इनकी कट गई है। आप सोचिए, आपकी क्या उम्र हो गई चाचा? 68 साल। 68, 78, 68 पूरे 60, 60,
अच्छा 68 ईयर्स के हो गए, 68 साल के हो गए हैं ये, 60 साल की हैं। आप सोचिए इस उम्र में इस हालात में जीना इनके लिए, और जो कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। जो कुछ हो रहा है यहाँ संगत हैं या जो गुरुद्वारे वाले हैं, जो निजी संस्थान हैं, वही लोग आकर कुछ कर रहे हैं। तो ये है आज का भारत, ये है आज के भारत की हकीकत। राजधानी में बैठे हुए लोगों को जब बारिश होती है, यमुना का जलस्तर बढ़ता है और हम परेशान हो जाते हैं ट्रैफिक में फंसने की वजह से। सिर्फ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਚਲ क्या उन्हें क्या करो आपला बैठा सी आप दे फिरते हैं पूरे सांप के अंदर है नहीं। अंदर सांप है, देखिए अंदर, ये कह रहे हैं कि अंदर जो बिस्तर उनका लगा हुआ है, ऊपर सामान है, बिजली नहीं है, सांप है, कभी कोई सांप आके डस ले तो इनकी जिंदगी पर बनवाएगी। हाँ खड़ी लीक जी आइए। तो आप सोचिए हम दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर जब जाम देखते हैं, करोड़ों के मकान के लोग लीक के पूरे खड़े आ गया चला इधर भी आवे खा निकले इधर बाहर जी अंदर आया नुकसान उम्मीद जिਵੇਂ जो टुरिया फिर अंदर जी इधर भी ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ और इधर भी गया ए गया सांप का निशान ठीक है। तो अंदर ही देखो अंदर भी वो निशान खड़े हो। बस इन्होंने दिखाई अपने घर की हालत, रेशम सिंह जी ने, और आप समझिए करोड़ों के मकानों में रहने वाले लोग ट्रैफिक की वजह से परेशान होते हैं, हम भारी बारिश होने की वजह से, यहाँ बाढ़ से जिंदगियां कैसे बदल जाती हैं ये आप देख सकते हैं। इनकी बातचीत को हमने आप तक पहुंचाई ताकि आप समझ सके कि दरअसल इस वक्त पंजाब के हालात, खास करके जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, वो क्या है। सुते सुते मुझे सब मेरे चढ़ गया सुता कह रहे सोते सोते इनके ऊपर सांप चढ़ गया था। सिटे डेग पे परे पानी च सांप को उठाकर आपने फिर धकेला, फेंक देता। खतरों के बीच में जी रहे हैं, खतरों के साथ जी रहे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्या करेंगे, ऐसे ही ज़िंदगी जीते आए हैं, ऐसे ही जीते रहेंगे। जा रहे हैं बट वो इधर साइड में वो सारे खेत हैं जो बर्बाद हैं। हाँ पूरे के पूरे बर्बाद। तो देखिए पीछे इस गांव को छोड़कर जंगल बेड़ी के इस गांव में हम आए थे। यहाँ पूरे के पूरे खेत जो हैं पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, फसल डूबी हुई नज़र आ रही है। जैसे हम जा रहे हैं एक दूसरी बोट नज़र आ रही है। कुछ वक्त तक ही ये बोट्स चल रहे हैं, पानी का स्तर जब कम हो जाएगा तो ये बोट्स चलना बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके नीचे जो खेत थे, जो सड़कें थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। तो ज़िंदगियों को पटरी पर वापस लौटने में अभी बहुत वक्त लगेगा, बहुत संसाधनों की ज़रूरत होगी और लोगों के दुआओं की भी ज़रूरत होगी कि यहाँ से आगे मौसम का मूड एक बार फिर से अचानक से ना बदले। अभी भी जो धूप है उसमें भी अपनी चुनौतियाँ हैं, अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन हम दुआओं के साथ इस गांव को छोड़कर वापस फजिल्का की ओर लौट रहे हैं। वहाँ से लगभग 4 घंटे का सफ़र तय करके अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, और फजिल्का से अमृतसर का जो रास्ता हमें देखने को मिला उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, खस्ता हाल है। तो यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उनको भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे लोग खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, ना राज्य सरकार से ना केंद्र सरकार से। अगर वो शुक्रगुजार हैं तो सेना के लोगों के लिए हैं, NDRF के कर्मियों के लिए हैं, जो लोग यहाँ दिन रात एक करके मेहनत करके लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचा रहे हैं, और उनके लिए कम से कम संपर्क के कुछ साधनों को तैयार किए हुए हैं, मुमकिन कर पा रहे हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी अभी भी ऐसे पानी के बीच में रहते हुए, पानी में डूबे हुए घरों में जीते हुए भी अपनी ज़िंदगी जो है वो गुज़र बसर कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ यहाँ इस ज़ीरो लाइन में पाकिस्तान के बिल्कुल नज़दीक सटे हुए भारत के पंजाब के गांव में मैं स्मिता शर्मा।